हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि है दिल का जो है लास्ट एपिसोड का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि मुईद जो है वो अपनी सरकशी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो मलिहा का जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी तबाह करके रख दी है और उसका घर भी बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर जो है वो मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन एक तरफ वो अपनी ज़िद और अपनी अना में इतना जकड़ा हुआ है कि वो मलिहा को हर सूरत में बस सिर्फ पाना चाहता है और हासिल करना चाहता है। मलिहा के दिल में उसके लिए ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं बची, बल्कि जो इज़्ज़त और कदर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसने ना सिर्फ रूहाम से उसे दूर किया बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बेयार और मददगार कर दिया। यहाँ पर मलिहा जो है वो रो रो कर कहती है कि तुम जो है मोहब्बत का दावा करते हो, लेकिन मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूँ। तुमने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बेआसरा कर दिया है, और जिस तरह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मेरा होने वाला बच्चा भी दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। यहाँ रूहाम जो है वो अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो जो है अपने ऑफिस की कुछ फ़ाइलों को जो है वो निकाल के तस्वीरें ले रहा होता है, उसमें जो है एक लिफाफा उसके हाथ में लगता है। जब वो उसे खोल कर पढ़ता है तो वो मलिहा की तरफ से दिया हुआ एनवलप होता है, जिसमें उसने अपने तमाम राज जो है वो फाश किए होते हैं। अपने तमाम बहुत सी बातें जो हैं वो एक्सेप्ट की हैं और रूहाम के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। सना अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि बाबा आप मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन अब ये सब कुछ नामुमकिन है। मैं एक डिवोर्सी लड़की हूँ, कबीर के साथ मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म ज़रूर हो गई, लेकिन मैं रूहाम के साथ इसका आगाज़ नहीं कर सकती, क्योंकि रूहाम अपनी फैमिली में बटा हुआ है। इस वक्त उसे जो है कुछ वक्त की और कुछ टाइम की ज़रूरत है। हम जो है उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पर मुईद अपनी मोहब्बत का दावा करने के लिए रिफ़त बेगम के पास आकर कहता है कि मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। रूहाम तो दूसरी शादी कर रहा है, जिस पर मलिहा कहती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे मेरी खुशी का ख्याल रखते और रूहाम की शादी को जाकर रुकवाने की कोशिश करते, बल्कि तुम तो मुझे यहाँ पर इत्तला देने के लिए आए हो। मलिहा जो है वो सदमे से निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिस पर रिफ़त बेगम मुईद को कहती है चले जाओ यहाँ से, कितना हमारा खून पियोगे। यहाँ पर मुईद को वहाँ से निकाल देती है। मुईद जो है वो घर आकर अपना तमाम सामान उठाकर जो है घर छोड़कर चला जाएगा और उसकी माँ शकीला बेगम आज फिर अकेली हो जाएगी। उसकी बेटी फ़िज़ा जो है वो भी घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसकी माँ कहती है जब तक मुईद नहीं आएगा तुम भी इस घर में नहीं रह सकती हो। फ़िज़ा जो है वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में जो है अपना दाखिला करवा चुकी है और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से हमेशा के लिए चली गई है। शकीला बेगम जो है अपने आप को कभी तोड़ने नहीं देती है। अपनी बेटी के सामने कहती है मैं फौलाद हूँ, कभी नहीं टूटूंगी, जिस पर उसकी बेटी कहती है हाँ आपने अपनी बच्चों की खुशियाँ भी अपनी इस फौलादी के आगे जो है वो सर पर से वार कर फेंक दी, आपको एहसास ही नहीं है। यहाँ पर रूहाम की वालदा अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि मलिहा तुमसे शदीद मोहब्बत करती है, उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम ही आज तक गलत उसे समझते रहे। रूहाम कहता है मैंने अपने होने वाले बच्चे की माँ को जो है बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। यहाँ आकर वो मुईद को इतना मारेगा और उसे कहेगा कि पहले किसी औरत की इज्जत करना सीखो, फिर मोहब्बत का दावा करना। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया, अब हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रूहाम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और मलिहा के पास हॉस्पिटल में आकर उसे ये एहसास दिलाएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस भटक गया था, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो, मैं तुम्हारा मुकम्मल ख्याल रखूँगा। या नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है उसमें क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।